सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आखिरकार कार्ड्स होते क्या हैं? देखिए, टैरो ट्रीडिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल है जो हमें हमारी सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन को हेल्प करता है देखने में। ये सिर्फ भविष्य बताने का जरिया है या फिर अंदर की भी कुछ चीजें हैं जो सामने आ जाती हैं, ऐसा कुछ है? आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके घर का वास्तु कैसा है, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हैं, आपके अंदर के इनर चाइल्ड एक करके चीज होती है, वो क्या चाह रहा है, ये तक पता लग सकती है। साइकिक हीलिंग और टैरोट कार्ड में क्या अंतर है? देखिए, साइकिक हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है, कोई भी, जैसे मैंने ब्लॉकेजेस की बात करी, तो वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का एक तरीका है और केवल एक टैरो ट्रीडिंग माध्यम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो ब्लॉकेजेस किस चीज की हैं। समटाइम्स हमारे खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, हमारे खुद की सोच हमें रोक रही होती है चीजें करने से। फर्स्ट टाइम कोई टैरोट ट्रेडिंग करवा रहा है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, जब भी वो किसी भी टैरो ट्रीडर के पास जाए, अपना मन में कोई नेगेटिव थॉट ना लाए, क्योंकि वो आपके ही थॉट्स की एक रिफ्लेक्शन है। तो अपना मन हमेशा साफ करके जाए। अगर आप बीमार हैं तो टैरो ट्रीडिंग ना लें उस टाइम पर, क्योंकि वो एनर्जीज भी ग्रैब ऑन होती हैं, तो सही तरीके से हम टैरो फिर नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संगम टॉकीज में, जहां हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़ी उन राहों की जो कभी साफ दिखती है और कभी धुंधली सी रह जाती है। आज हम बात कर रहे हैं टैरो ट्रेडिंग और इसके साथ ही साइकिक हीलिंग की। एक ऐसा माध्यम जो हमारी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल सकता है। जब दिल कहता है कुछ और दिमाग समझ नहीं पाता, तब कहीं ना कहीं मन चाहता है कि कोई ऐसा संकेत जो राह दिखा सके। और आज हमारे साथ है एक ऐसी मेहमान जिनके पास है सिर्फ कार्ड्स नहीं बल्कि एक गहरी समझ आपके सवालों, ऊर्जा और भावनाओं की। तो चलिए जानते हैं अदिति दुआ से क्या कहते हैं कार्ड्स और कैसे बदल सकती है हमारी सोच और ऊर्जा। तो सबसे पहले अदिति जी, आपका संगम टॉकीज में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आखिरकार कार्ड्स होते क्या हैं? देखिए, टैरो ट्रीडिंग एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल है जो हमें हमारी सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन को हेल्प करता है देखने में। कभी कभी हमारे को आंसर नहीं पता चल रहा होता किसी चीज़ का, बट वो हमारे मन में और हमारे सबकॉन्शियसली हमेशा फीड होता है। तो ये सिर्फ एक मात्र तुक्केबाजी का खेल नहीं है कि यहाँ पर कुछ फोटो बनी है और मैं उस फोटो के माध्यम से आपके बारे में बता रही हूँ। इस एक कार्ड के ही हजारों मतलब बन सकते हैं। इंसान जब अपने बारे में पूछता है, उससे वो लिंक हो जाती है चीज़, और फिर हम बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस है। ये कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है, इससे प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं, इससे केवल और केवल सिर्फ गाइडेंस मिलती है, जो लोग आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने का जरिया है या फिर अंदर की भी कुछ चीजें हैं जो सामने आ जाती हैं, ऐसा कुछ है? आप इससे मानोगे नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं। आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके घर का वास्तु कैसा है, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हैं, आपके अंदर के इनर चाइल्ड एक करके चीज़ होती है, वो क्या चाह रहा है, ये तक पता लग सकती है। तो ये सिर्फ एक वो माध्यम नहीं है जो आपको प्रिडिक्शन देगा कि हाँ आपकी अब जॉब लग जाएगी इतने से इतने टाइम में। ये एक ऐसा टूल है जो आप अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही है वो ब्लॉकेजेस क्या हैं, तो कुछ कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस होती है, कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस होती हैं, वो थ्रू हम कार्ड्स पता करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फिर हम रेमेडीज या अगर कुछ और चीज़ हो सकती है, दान वगैरह, वो हम करवाते हैं। साइकिक हीलिंग और टैरोट कार्ड में क्या अंतर है? देखिए, साइकिक हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है, कोई भी, जैसे मैंने ब्लॉकेजेस की बात करी, तो वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का एक तरीका है और केवल एक टैरो ट्रीडिंग माध्यम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो ब्लॉकेजेस किस चीज़ की हैं। समटाइम्स हमारे खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, हमारे खुद की सोच हमें रोक रही होती है चीज़ें करने से। फॉर एग्जाम्पल, कोई अब इंसान का काम अच्छा हो रहा है, वो बोलेगा ओहो अगर ये नहीं हो पाया तो, अगर मैंने ये गलती कर दी तो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव हैं जो उसको उस चीज़ तक पहुँचने से उसको रोक देते हैं। अब ये चीज़ों को कैसे ठीक करा जाए, वो साइकिक हीलिंग ठीक करती है। आप में से क्लटर निकाला जाता है, आपके दिमाग में से जो नेगेटिव थॉट्स आपके लिए आ रहे हैं वो निकाला जाता है सिंपली। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम कोई टैरो ट्रेडिंग करवा रहा है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, जब भी वो किसी भी टैरो ट्रेडर के पास जाए,
अपना मन में कोई नेगेटिव थॉट ना लाएं, क्योंकि वो आपके ही थॉट्स की एक रिफ्लेक्शन है। तो अपना मन हमेशा साफ करके जाएं। अगर आप बीमार हैं तो टैरो ट्रीडिंग ना लें उस टाइम पर, क्योंकि वो एनर्जीज भी ग्रैब ऑन होती हैं, तो सही तरीके से हम टैरो फिर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपके टैरोट रीडर में आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, फेथ पे ये दुनिया चलती है। ऐसा एक बोला जाता है, एक बड़ा अच्छा कोट भी है, फेथ कैन इवन मूव माउंटेन्स। अगर आप फेथ रखते हो उस टैरोट रीडर में तो ही उनके पास जाएं। क्या टैरो कार्ड्स जो है वो हमारी जो एनर्जी होती है उसको भी पढ़ पाते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने सबकॉन्शियस की बात करी, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो ब्रह्मांड से लिंक्ड है, बिल्कुल इस दिमाग में हर चीज फीडेड है। क्या होना है, कैसे होना है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, और वो एक केवल एनर्जी रीडिंग ही है जो हम दे पाते हैं इसके उससे। कई बार हम आजकल देख रहे हैं रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, कई कई चीज़ों को लेकर खटास देखने को मिलती है। तो हम टैरो कार्ड्स अगर हम रीड करवाते हैं तो उसमें समाधान हमें मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, कभी कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। कंपैटिबिलिटी में क्या आती है, आपकी हेल्थ आती है, आपके और आपके पार्टनर की लॉन्गेटिविटी आती है, आपकी सोच और उनकी सोच मिलती है नहीं मिलती है। अब हम इन चीजों में से पता लगाते हैं कि क्या चीज की दिक्कत है एग्जैक्टली, उस चीज के बेसिस पे हम रेमेडी देते हैं। बट अगर किसी को जैसे है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाते हैं आपके अगर पार्टनर के साथ, तो सिंपली अपने कमरे में 7 मोर के पंख लगाएं, और अपनी और अपने स्पाउस की फोटो को हनी में डिप करके एक जार में रख दे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इससे जो लड़ाइयां हैं वो खत्म होंगी, जो अनबन रहती है एक दूसरे में रिश्तों में वो खत्म होगी। जी। अगर करियर की बात करें, हम पैसों की बात करें, तो उससे कितना फ़र्क देखने को मिलता है हमें? अगर हम पैसों की बात करें तो वो हमारे करियर का पूरा ग्राफ दिखा सकता है। कभी कभी हम एक रॉन्ग करियर पाथ पे भी होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं बट अब हम बने बिजनेस के लिए हैं। कोई कोई लोग बिजनेस कर रहे होते हैं पर वो बने पॉलिटिक्स के लिए हैं। तो टैरोट आपका एक सही रिफ्लेक्शन दे सकता है कि आपको कहाँ राइट पाथ चूज करना है। बेस्ड ऑन दैट आप फिर वो गाइडेंस लें और उस गाइडेंस पे काम करें, और देखेंगे कि चेंजेस यहाँ से यहाँ तक जाते हैं फिर। बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो वो भी इसमें पता चल जाता है? हाँ जी। टैरो ट्रीडिंग एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप पे कोई साइकिक अटैक कराया हो, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, वो तक पता लग सकता है। किसी को हेक्स लगी हो, नजर लगी हो, वो तक पता लग सकती है टैरो ट्रीडिंग से। तो आप, वही मैंने बोला, जब भी आप जाएं आपका ट्रस्ट दिखाना आपके टैरो ट्रीडर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा किसी को लगता है कि नजर लगी है उसको, तो बत्ती होती है कॉटन की, अपने हथेली जितनी पूरी बत्ती बना ले, अच्छे से उसको रोल कर ले, कड़वा तेल जो सरसों का तेल होता है उसमें उसको डिप करके अपनी बॉडी से 7 बारी उतार के सिंक में जलाएं। तो जो भी नजर होती है, जो ऐसा लगता है कि किसी का कुछ कराया धराया है, वो 5 मिनट में केवल उसको आराम मिल जाता है। साइकिक हीलिंग क्या होती है और ये इमोशनल और कहें कि मेंटल सॉल्यूशन दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साइकिक हीलिंग बेसिकली रेकी आती है, प्राणिक हीलिंग आती है, ये मोडालिटीज हैं जिस तरीकों से हम इंसान को हील कर सकते हैं। ये कोई वेल रिटन फैक्ट्स में नहीं आती है, ये सिर्फ सिंबल्स के थ्रू होती है। और प्राणिक हीलिंग में केवल हम प्रेयर्स करते हैं। देखिए, जो प्रेयर होती है ना उसमें इतनी शक्ति होती है, और जब आप किसी और के लिए प्रेयर करते हो ना तो वो ज़्यादा लगती है। तो इसलिए अगर आप ये 2 मोडालिटीज़ को पैरेलली लेकर चलते हैं तो वो कोई भी कैसी भी टाइप की ब्लॉकेज हो, कार्मिक ब्लॉकेज हो, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हो, मनी ब्लॉकेजेस हो, लव लाइफ ब्लॉकेजेस हो, वो उनको रिमूव करती है। एंड जो इंसान की लाइफ में एक्चुअल में चीज़ होनी होती है वो फिर उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लग जाते हैं उस चीज़ के। क्या आपके सामने ऐसा कोई केस सामने आया है जिससे डिप्रेशन दूर हुआ हो, एंजाइटी हो रही हो और ये सब करने के बाद सही हो गया हो? जी बिल्कुल। मेरे एक ऐसे ही क्लाइंट थे जिनको एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स की दिक्कत थी। तो उनको मैंने सिर्फ ब्रेथ वर्क्स करने के लिए बोला कि आप 5 मिनट सिर्फ बैठ जाएं और ब्रेथ वर्क्स करें। एक लंबी गहरी सांस लें, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और रिलीज करें। हमारे जब दिमाग में ऑक्सीजन जाती है ना, तो एंग्जाइटी, फियर, पैनिक अटैक्स जैसी एनर्जीज को रिमूव करता है वो। तो वो जितना ज़्यादा हो, ये कोई भी प्रयोग कर सकता है। ये इसके लिए आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिनको एंग्जाइटी, और आज की डेट में यकीनन सबको है, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद रखें और ब्रेथ वर्क्स जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें, आप नेचर के साथ टाइम
स्पेंड करें, एक हो सके तो पौधा लगाएं और उस पौधे में रोज पानी डालें। तो देखना जिस तरीके से वो पौधा अच्छा सा फल फूलता है, उतने ही तरीके से आपका दिमाग भी होगा। एक बार टैरो रीडिंग से क्या हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, या फिर हमें सिर्फ सुझाव मिल सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको सुझाव से ही आप ज़िंदगी केवल बदल सकते हैं। अगर मैं आपको आज गाइडेंस दे रही हूँ कि आप कल बाहर मत जाइएगा, हो सकता है कि कुछ गलत तो आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ से बच जाएँगे, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हो सकता है कि आप फेंट हो जाएँ, उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये एक गाइडेंस है जो आपको मिल रही है आपके अच्छे के लिए, और अगर आप उस चीज़ पे वर्क करते हैं तो आप अपनी लाइफ़ डेफ़िनिटली चेंज कर सकते हैं। कई बार मैंने कुछ ऐसे दोस्तों से भी सुना है कि हम अगर टैरो रीडिंग करवाते हैं तो कुछ हमें बुरा सुनने को मिल सकता है, तो उसका डर सही है या गलत है? उनका डर एक्चुअल में गलत है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। हर चीज़ हमारी तरीके से अलाइन होएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी-कभी ब्रह्मांड आपको सच में एक टैरो रीडर या एक एस्ट्रोलॉजर के पास भेज देता है, क्योंकि आप शायद एक गलत राह पे होते हो। वो सही राह चूज़ कराने के लिए नो तो सुनना पड़ेगा, या कुछ ऐसी चीज़ सुननी पड़ेगी जिससे आप ज़्यादा खुश ना हो, बट वो लेटर ऑन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो टैरो कार्ड से अगर हम रीड करवाते हैं तो हमें क्या-क्या जानना ज़रूरी हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों? बिल्कुल, आप पॉज़िटिव भी जानें, बट पहले ये जानें कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, तो उसका पॉज़िटिव आउटकम क्या है? एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी तरीके से फ़ॉलो करती हूँ, ये चीज़ होती है कि जब आपका कोई भी प्लान करी हुई चीज़ हो जाती है ना, वो भगवान की ब्लेसिंग होती है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं हो रही है, वो भगवान की आपके लिए एक प्रोटेक्शन है, शील्ड है कि ये ना करो, कुछ दिक्कत होने वाली है। तो यही कुछ संकेत हम भी बता सकते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा। उसका पॉज़िटिव आउटकम ये होगा कि आप काफ़ी बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। जी, अगर पॉजिटिव वे में लें तो अगर जी, भविष्य में लोग डर भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो डर गलत है अगर गलत इंसान? है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, यकीनन गलत है। अगर किसी ने अभी तक टैरो रीडिंग नहीं करवाई है तो क्या उसे करवाना चाहिए? देखो, अगर ज़रूरत है तो आइए, बिल्कुल आइए हमारे पास, बट अगर ज़रूरत नहीं है, लाइफ बढ़िया चल रही है, तो हमारा यहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं है आप लोगों की सोच चेंज करने की कि आप हमारे पास आएँ। अगर आपको लगता है आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है, आप लॉस्ट हैं अपने पाथ पे, तो ज़रूर टैरो ट्रीडिंग की हेल्प एक बारी तो लें, बट अगर आपको लगता है कि उसके बिना भी काम चल सकता है तो चलाएँ। तो जाते-जाते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? वो जो डर है वो ख़त्म करना चाहिए और एक राह उनको ढूँढ लेनी चाहिए अपने लिए। बिल्कुल, देखिए, डर अगर जितना ज़्यादा डरोगे उतना डर आपको डराएगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली लें, इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडेंस के उससे लें, और कभी कोई ऐसी गाइडेंस मिल भी जाती है ना जो ना सूट करे, तो उसको लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। कोई अच्छी गाइडेंस होगी तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। तो हम जैसे देख रहे हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, अगर बात करें कि नेशनल वाले, अगर उस क्वेश्चन पे जाते हैं हम, तो अभी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा तनाव चल रहे थे। जी। तो उसमें कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जो ये मई में हुई है चीज़, वो सिर्फ़ एक छोटा-सा ट्रेलर था, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि आगे क्या रखा है टैरोट्स के पिटारे में। सो एनर्जी आ रही है सितंबर की, कि सितंबर अगस्त 15 के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फिर से हो सकती हैं, या पाकिस्तान फिर से पंगा ले सकता है इंडिया से, और इस बार इंडिया चुप नहीं बैठेगा। लास्ट टाइम भी नहीं बैठे थे हम, इस बारी हमने सिर्फ 1% दिखाया था। अगली बारी बहुत अच्छे से आंसर उनको मिल सकता है, और वॉर के बहुत परिस्थिति बन रही है। सितंबर के आने वाले टाइम में हो सकता है कि पीओके तक जैसी चीज़ हमारे पास आ जाए, इस उनके एक अगले स्टेप की वजह से पीओके इंडिया का हो सकता है। एक प्रोविजन इंडिया में ऐड होने के बड़े अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, लैंड मिलने के चांसेस मिल रहे हैं इंडिया को, और ये जो अगला स्टेप पाकिस्तान उठाने वाला है, ये उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बर्बादी का समय है, और इसमें और भी देश इन्वॉल्व रहेंगे पाकिस्तान के साथ, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं अपनी। अगर हम बात करें कि नुकसान की, तो इसमें कितना नुकसान भारत को देखने को मिल सकता है और पाकिस्तान में? देखिए, वॉर जब भी होता है, वो किसी भी देश के लिए सही तो नहीं होता। इसमें थोड़ा सा सिविलियंस के लिए मैं अनरेस्ट देख रही हूँ, मुझे सिविलियंस का लॉस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन सिविलियंस की तो हार होनी ही होनी है, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो, चाहे वो फिर भारतीय हो। लेकिन इस चीज़ को
अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर मैं अच्छाई देखूं तो अच्छाई में ये चीज़ होगी कि इंडिया का नाम आगे बढ़ेगा, इंडिया के आगे पॉलिटिकल चीज़ें बहुत अच्छी होने को होंगी। और डिफेंस का अगर मैं बात करूं, डिफेंस में बहुत अच्छा करेगा आगे इंडिया। अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो मैं पर्सनली उनको सजेस्ट करूंगी डिफेंस के शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख दीजिए। डिफेंस के शेयर्स, गोल्ड बढ़ेगा आगे अगर वॉर होता है टैरोट्स के अनुसार, तो गोल्ड का रेट यकीनन और ज्यादा शूट करेगा, तो गोल्ड जैसी चीजें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी के रेट थोड़े से गिरेंगे, आपके 2027 से 28 में प्रॉपर्टी डिप्रेशन जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं हमें इंडिया में पहली बार। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, तो कोविड से बड़ी कोई महामारी आने के बहुत बड़े चांसेस हैं, और अभी केसेस आना भी चालू हो गए हैं। ये जो बीमारी आने वाली होने वाली है वो एक वेरिएंट ही होगा कोविड का, लेकिन कोविड से ज्यादा शक्तिशाली और तबाही मचा के दे सकता है। तो ये एक थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि मंगल की महादशा चालू होने वाली है सितंबर में, तो सितंबर के बाद आप देखेंगे ये केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा आपको बैड न्यूज़ेस मिलेंगी इस बीमारी की वजह से। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने इम्यून सिस्टम को प्योर रखें, अपने पानी में कॉपर डालें और साथ में हल्की सी हल्दी ज़रूर डाल के पिएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगम टॉकीज पे इतनी सारी Thank you. बातें बताने के लिए दर्शकों को, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके आगे के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज की खास बातचीत में हमने समझा कि टैरोट कार्ड हमें भविष्य में आने वाली जो अनहोनी चीजें हैं उससे सतर्क रहने की शिक्षा देता है, और इसके साथ ही हमें पॉजिटिव चीजें भी बताने में काम करता है। चाहे वो टैरोट कार्ड से हम संबंधित बातचीत करें या फिर उपचारक ऊर्जा को लेकर बात करें, सबका तरीका अलग अलग होता है, बल्कि दिल को भी ये सुकून देता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सरलता से समझाया, और आप सभी का भी शुक्रिया कि आप जुड़े रहे संगम टॉकीज से। मैं आपके साथ सुमन पाल, और हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी और एक नई राह और एक नए मेहमान के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी जवाब किताबों में नहीं, कार्ड्स के पीछे छिपे होते हैं। नमस्कार।